नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे चलता है और शेयर मार्केट में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर कब खरीदें, शेयर कब बेचें, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनियां अपना शेयर बेचती हैं और निवेशक या इन्वेस्टर उसको खरीदते हैं। जब आप एक इन्वेस्टर या पार्टनर शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। मान के चलिए आप किसी कंपनी जैसे कि एक पार्ले कंपनी है, अगर उसका आप 50,000 का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरा एक दोस्त है जो कि देव कृषि केंद्र के नाम से बीज भंडार चलाता है। उसमें मैं कुछ पैसा लगाता हूँ, जैसे कि पार्टनरशिप के तौर पे 50,000, 1,00,000 रुपया। तो जब उसको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से कुछ मेरे को भी हिस्सा मिलेगा, तो वो हो जाता है हिस्सेदारी। अब यह जान लेते हैं कि भारत में शेयर बाजार को कौन चलाता है। भारत में शेयर बाजार को सेबी द्वारा चलाया जाता है। सेबी का मतलब होता है द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका स्थापित सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत किया गया था। अभी यह समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट चलता कैसे। शेयर मार्केट एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक डीमैट खाता का होना बहुत ही जरूरी होता है। डीमैट खाता कैसे खोलना है और कैसे खुलता है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं डीमैट खाता कैसे खुलता है इसका एक अलग ही वीडियो लाऊंगा और अकाउंट खोल के दिखाऊंगा, लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में भी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए मैं आपको डीमैट खाता खोल के दिखाऊंगा। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले एक डीमैट खाता खुलवाने की आवश्यकता होती है। अभी ये जानते हैं कि डीमैट खाता कैसे खोलें। क्या डीमैट खाता खुलवाने के लिए किसी से मिलने की जरूरत है या फिर किसी से संपर्क करने की? तो मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए ना ही तो आपको किसी से मिलना है, ना ही किसी से संपर्क करना है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से डीमैट अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल से प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। उसमें से ग्रो ट्रेड 7, जीरोधा, ग्रो एप्लीकेशन या फिर एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आप आसानी से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आप अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से भी अपने गूगल क्रोम ओपन करके अपना इसी ग्रो ट्रेड 7, ग्रो एप्लीकेशन चाहे एंजल ब्रोकिंग, इसी के वेबसाइट में जाकर आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक पासबुक का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम यह समझ लेते हैं कि शेयर कब और कैसे खरीदें। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए उस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केट ट्रेंड, ये सबको अच्छी तरह से स्टडी करना बहुत ही आवश्यकता होती है या बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लंबी अवधि या फिर लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ उस कंपनी के प्रोडक्ट ग्रोथ का भी अच्छे से एनालिसिस कर लें। उसके बाद अगर आपका फंडामेंटल मजबूत है तभी आप उस कंपनी का शेयर खरीदें ताकि आगे चल के आपको प्रॉफिट हो सके। अब यह समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट को कब और कैसे बेचें। शेयर को बेचने का सही समय आने पर इन्वेस्टमेंट को महसूस कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कंपनी के शेयर बेचने से पहले उस कंपनी का वित्तीय और मार्केट स्टडी करें और स्टॉक प्राइस का मूवमेंट को ट्रैक करें। ऐसे में कंपनी का शेयर बेचने का सही समय होता है जब कंपनी का फंडामेंटल कमजोर होता है और स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यू होता है। शेयर मार्केट हो या फिर बिजनेस हो, अगर आप उसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में या फिर उस फील्ड के बारे में सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा, पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा, तभी आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करना होगा, उसके बारे में अच्छे से न्यूज एनालिसिस करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से स्टडी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा और सीखना होगा, तभी आप जाके आगे चल के अच्छा खासा पैसा शेयर मार्केट से भी कमा सकते हैं। मार्केट में अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए सबसे पहले रिसर्च खुद को करना होगा। अपना रिसर्च खुद से करें। रिसर्च ही है जो आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकता है। बहुत से ऐसे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल हैं जो शेयर मार्केट एक्सपर्ट बैठे हैं जो टिप्स देते हैं, लेकिन आपको टिप्स के भरोसा नहीं बैठना है।
आपको अपना रिसर्च खुद से करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और लंबी अवधि के लिए या लंबी टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं या फिर होल्ड कर देते हैं, और जब हमको प्रॉफिट होता है, उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तब हम उसको बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। यह होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ रिस्क टॉलरेंस को समझें। रिस्क टॉलरेंस का मतलब यह होता है कि सभी व्यक्ति का अपना एक सीमा होता है रिस्क लेने का। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हो या लॉस, आप उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप रिस्क उठा सकें, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की होता है, इसलिए आप अधिक इन्वेस्ट ना करें। अगर आप अधिक इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में लॉस होने का भी चांस रहता है, जिससे आप कंगाल हो सकते हैं। इसलिए आप अपना एक सीमा तय कर लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, ताकि आप अपना प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकेंगे और पैसा अधिक से अधिक कमा सकेंगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना इमोशन खो देते हैं और बहुत अधिक नुकसान कर देते हैं या फिर लॉस कर देते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इमोशन कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी जाके आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकेंगे। आप समझ लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। किसी कंपनी के निवेश करने से पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। मतलब आप किसी एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि अपना रिस्क को कम किया जा सके, कम से कम लॉस हो। इसका आप महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको किसी एक कंपनी में भी लॉस होता है तो आपको ज़्यादा लॉस होने का चांस बहुत ही कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसलिए कभी भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एक कंपनी में ना करके विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में अपना इन्वेस्ट को करें, ताकि आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। अब यह भी समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तब हमको स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी होता है, ताकि हमको कम से कम हानि हो और हम अपना लॉस को मिनिमाइज कर सकें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उन सभी इन्वेस्टर को सबसे पहले शेयर मार्केट का बेसिक जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लें, तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में आसान और सरल भाषा से सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप आसानी से शेयर मार्केट के बारे में सीख पाएंगे। बस मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग से भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि हमारे YouTube चैनल से जुड़े और शेयर मार्केट सीखें। हमारा अगला वीडियो आएगा जो कि डीमैट खाता कैसे खोलें, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग डीमैट खाता खोलते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।